बच्चों वीडियो का कंटेंट है 11th क्लास का चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर। टॉपिक है पोलर फॉर्म, आर्गुमेंट एंड एक्सप्रेस इन मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो अपने पास कार्टेशियन फॉर्म में होंगे उनको हमने पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। इसका बेसिक हो चुका है बच्चों। प्रिंसिपल आर्गुमेंट पढ़ेंगे, आर्गुमेंट पढ़ेंगे, मॉडुलस पढ़ेंगे इसके अंदर। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टेटमेंट मैंने जेड की इक्वलेट कर ली है, तो इसमें निकालना क्या है, मॉडुलस निकालना है सबसे पहले। तो इसका तो मॉडुलस कैसे निकलता है भाई, रियल पार्ट का स्क्वायर करना आपने और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करना है। पहले इसको मैं लिख लेता हूँ 1 + √3 आयोटा। तो रियल पार्ट का स्क्वायर 1 हो गया, इमेजिनरी पार्ट जो कि √3 है इसका स्क्वायर 3 आ जाएगा अंडर द स्क्वायर रूट। तो क्या आ जाएगा आंसर 2 यूनिट। ठीक है ना। तो मॉडुलस आ गया 2। फिर निकालना है बच्चों प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो भाई सबसे पहले आर्गुमेंट निकालते हैं। देखो tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, डायरेक्ट tan थीटा लिखेंगे y/x यानी कि √3/1। तो सबसे पहले √3 को आपने रिप्लेस करना है tan ऑफ एनी फंडामेंटल एंगल, यानी कि tan 60 की वैल्यू होती है बच्चों √3। ठीक है ना। तो tan दोनों तरफ टेंजेंट की टर्म है, थीटा एक्यूट है ही, तो थीटा को कंपेयर कर लिया हमने 60 डिग्री आ गया भाई। अब क्वाड्रेंट देखना, देखो x पॉजिटिव y पॉजिटिव या फिर कह लो आप cos पॉजिटिव sin पॉजिटिव। ठीक है ना। इस प्लेस पर cos आता है, इस प्लेस पर sin r के साथ। तो क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, फर्स्ट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर आपके सामने है ही। तो बच्चों अगर मॉडुलस की बात करें वो, तो मॉडुलस हो गया आपके क्वेश्चन का √3 और आर्गुमेंट हो गया भाई, आर्गुमेंट हो गया 60 डिग्री, यानी कि π/3 रेडियन बोल सकते हो आप इसको रेडियन मेजरमेंट में। उसके बाद प्रिंसिपल आर्गुमेंट की अगर बात की जाए, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है बच्चों -180 डिग्री से लेकर +180 डिग्री तक, यानी कि -180 +180 के बीच में, और किन्हीं दोनों में से एक को इंक्लूड कर सकते हो आप। मैथ्स में हर जगह 180 को इंक्लूड किया गया है, पॉजिटिव के कारण रेफरेंस दिया जाता है पॉजिटिव नंबर को। तो ये तो क्या है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ये आ गया, क्योंकि ये -180 से +180 के बीच में ही है। रेडियन में लिखना चाहते हैं आप इसको, तो ये लिखा जाएगा π/3 रेडियन। तो उसके बाद मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म में लिखना आपने इसको, वो होती है r × cos थीटा + आयोटा साइन थीटा। तो थीटा की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, मर्जी है आपकी, रेडियन में रखें या डिग्री में। r आया है आपका 2 और थीटा आया आपका 60 डिग्री, तो cos 60 + आयोटा साइन 60। ठीक है ना। ये आ गई आपकी पोलर फॉर्म। आया समझ में। सेकंड पार्ट है बच्चों 1 + आयोटा। तो सबसे पहले निकालते हैं इसका मॉडुलस। रियल पार्ट का स्क्वायर 1 और इमेजिनरी पार्ट जो है 1 है यहाँ पर, आयोटा का कोएफिशिएंट उसका भी स्क्वायर 1 हो जाएगा और ये आ जाएगा √2 यूनिट। ये आ गया मॉडुलस। अब आर्गुमेंट निकालते हैं। तो tan थीटा का फार्मूला डायरेक्ट हम लिखते हैं, क्या होता है y/x, यानी कि इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट। अब 1 को आपने रिप्लेस करना है tan ऑफ एनी फंडामेंटल एंगल विच इज π/4 रेडियन, दैट इज 45 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू आ गई बच्चों π/4 या 45 डिग्री। ठीक है ना। तो भाई क्वाड्रेंट कौन सा है, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर है ये आपके पास। तो आर्गुमेंट पूछे आपसे π/4, प्रिंसिपल आर्गुमेंट पूछा जाए π/4 और मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म पूछी जाए तो r × cos थीटा + आयोटा साइन थीटा। ठीक है ना। ये आपकी पोलर फॉर्म हो गई, या इसको बोल सकते हो आप मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। नेक्स्ट है बच्चों थर्ड पार्ट, z = -2 आयोटा। जैसा कि आप जानते हैं भाई प्योरली इमेजिनरी है, तो आर्गुमेंट उसका क्या आ जाएगा, आर्गुमेंट आ जाता है उसका π/2। अगर पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो नेगेटिव क्वांटिटी तो -π/2। ठीक है ना आर्गुमेंट। और जैसे कि मोड z निकाले हम इसका मॉडुलस, तो रियल पार्ट इसका 0 है, तो 0 का स्क्वायर 0 और इमेजिनरी का स्क्वायर 4 अंडर द स्क्वायर रूट, यानी कि 2, यानी कि कुल मिलाकर
मॉडुलस जो होता है प्योरली इमेजिनरी का, तो आइटा का कोफिशिएंट का मैग्नीट्यूड होता है केवल, ठीक है ना। और एंगल निकालना चाहते हो तो आप निकाल भी देता हूँ मैं। टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी -y/x, और ये आ गया -∞, जो कि हो गया टेंजेंट -π/2, ठीक है ना। तो थीटा की वैल्यू आ गई। अब प्रिंसिपल आर्गूमेंट फॉर्म बोलिए या मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म बोलिए, वो आ जाएगी cos ऑफ -π/2 प्लस आयोटा साइन -π/2, ठीक है ना। ये आ जाएगी आपकी मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। तो नेक्स्ट है बच्चों -16/1 प्लस आइटा √3, फर्स्ट का ही पार्ट है ये, फर्स्ट का पार्ट है ये, फोर्थ पार्ट। तो भाई सबसे पहले निकालना है मॉडुलस आपने इसका, तो देखिए मॉडुलस निकाल देते हैं। -16/1 प्लस आयोटा √3, ठीक है ना। तो मॉडुलस की प्रॉपर्टी यूज करते हैं बच्चों। Z1/Z2 का मॉडुलस है ये, तो -16 का मॉडुलस अलग से हो जाएगा और 1 प्लस आयोटा √3 का मॉडुलस अलग से हो जाएगा। तो -16 का मॉडुलस आ जाएगा +16, जैसा कि आप अर्लियर क्लासेज में भी निकाल चुके, 9th 10th में भी, बल्कि 7th 8th में भी निकाल चुके इसका मॉडुलस आप रियल नंबर का। और इमेजिनरी यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर निकालें तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट, यानी कि 16/2। तो 16/2 क्या आ जाएगा 8, ठीक है ना। तो मॉडुलस आ गया बच्चों 8 के इक्वल। यहाँ पर मैंने प्रॉपर्टी यूज की Z1/Z2 विद इन मोड इज इक्वल टू मोड Z1 डिवाइडेड बाई मोड Z2, ठीक है ना। नेक्स्ट है आर्गुमेंट निकालेंगे। तो आर्गुमेंट में आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी बच्चों, Z1/Z2 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2, यानी कि ये प्रॉपर्टी ये कर्लरी थी किसकी, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर के कोसेंट को ज्योमेट्रिकली जब मैंने रिप्रेजेंट किया था, प्रीवियस वीडियो जाकर देख सकते हो, उसमें ये प्रॉपर्टी निकल कर सामने आई थी। तो इसका पूरे का आर्गूमेंट निकालना हमने, आर्गूमेंट ऑफ -16 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा √3, तो क्या आ जाएगा आर्गूमेंट ऑफ -16 और माइनस आर्गूमेंट ऑफ 1 प्लस √3 आयोटा। तो बच्चों अभी मैंने बताया था आपको, प्योरली इमेजिनरी का आर्गूमेंट होता है π/2, प्योरली इमेजिनरी अगर वो पॉजिटिव है तो, नेगेटिव है तो -π/2, ठीक है ना। और प्योरली रियल का जो आर्गूमेंट होता है आर्गूमेंट ऑफ z इक्वल टू π/2 इफ z इज प्योरली इमेजिनरी, ठीक है ना। अगर z प्योरली इमेजिनरी है तो आर्गूमेंट उसका क्या आ जाएगा π/2। अगर वो नेगेटिव है यानी कि z इज प्योरली इमेजिनरी एंड पॉजिटिव है तो ये आंसर आ जाएगा। और z इज प्योरली इमेजिनरी एंड नेगेटिव, और नेगेटिव साइन के साथ है तो आर्गुमेंट ऑफ z आ जाएगा -π/2, और यही इसके क्या आ जाएंगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ठीक है ना। और इसका तो आर्गुमेंट मैंने आपको निकाल कर भी दिखा दिया -2 आइटा वाले केस में, क्वेश्चंस में। तो अब जो है z अगर प्योरली रियल है, z इज प्योरली रियल, z अगर प्योरली रियल होगा बच्चों तो आर्गुमेंट ऑफ z आ जाएगा 0, ठीक है ना। और साथ साथ क्या हो पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव आल्सो पॉजिटिव। और भाई अगर नेगेटिव हो जाएगा यानी कि z इज प्योरली रियल एंड नेगेटिव, तो आर्गुमेंट ऑफ z आ जाएगा पाई, ठीक है बच्चों। ये 4 आर्गुमेंट याद कर लेने आपने। अगर z प्योरली रियल है तो आर्गुमेंट उसका 0 या पाई, पॉजिटिव है तो 0 और नेगेटिव है तो पाई। और z अगर प्योरली इमेजिनरी है, पॉजिटिव है, जैसे कि 2 आइटा 3 आइटा 4 आइटा 7 आइटा 1/2 आइटा,
तो इन सभी का आर्गूमेंट क्या आ जाएगा π/2, और नेगेटिव है तो क्या आ जाएगा -π/2। तो -16 जो की क्या है प्योरली रियल, तो इसका आर्गूमेंट क्या आ जाएगा पाई यानी कि 180 डिग्री। आया समझ में? कैसे होगा इसको लिखेंगे हम 16 + 0 आएगा और टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 0/-16। इस तरीके से हम इसको टेंजेंट पाई लिखेंगे, 10 से 10 यानी कि कंपेयरिंग से थीटा की वैल्यू पाई आ जाएगी। आप डायरेक्ट लिख सकते हो वो प्रॉपर्टी का रीजन देकर, ठीक है ना, जो मैंने बताई आपको। और इसका आर्गुमेंट सीधा सीधा दिखने लग रहा है, देखो टेंजेंट थीटा = √3/1 y/x। √3 की जगह टेंजेंट 60 लिखेंगे तो इसका आर्गुमेंट हो गया 60, तो टोटल का आर्गुमेंट हो गया 120 डिग्री। तो आर्गुमेंट आ गया 120 डिग्री, जिसको आप 2π/3 रेडियन बोल सकते हैं, यानी कि आर्गुमेंट को मैंने थीटा बोल दिया तो वो आ गया 2π/3 रेडियन। प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी यही आ गया भाई, क्योंकि ये -180 + 180 के बीच में लाई करता है, इंक्लूडिंग -180 होता है, तो ये उन दोनों के बीच में है, तो यही प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो गया, यही आर्गुमेंट हो गया, ठीक है ना। और मॉडुलस आपके सामने आ ही गया, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट फॉर्म कहें आप इसको या आर्गुमेंट फॉर्म कहें, क्योंकि दोनों ही सेम है, आर्गुमेंट भी सेम है और प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी सेम है, या फिर मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म कहें तो सेम ही बात रहेगी, और आंसर आ जाएगा आपका आपके सामने है। नेक्स्ट है बच्चों फिफ्थ पार्ट, लोअर पार्ट का स्क्वायर एक्सपेंड कर देते हैं। 1 + 2 आइटा डिवाइडेड बाई स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा a² - b², माइनस के साइन के कारण आया दोनों माइनस का, वरना दोनों पॉजिटिव आते, और -2ab आएगा, लेकिन बार माइनस है तो +2ab आ जाएगा भाई। आइटा स्क्वायर होता है बच्चों -1, ठीक है ना। सबसे पहले ये इससे कैंसिल हो गया, और आइटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, माइनस अटैच है तो +1 आ जाएगा लोअर पार्ट में भी, ठीक है ना, माइनस आइटा स्क्वायर की जगह, और +2 आइटा ऑलरेडी है ही, और ये दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो z की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1, और z क्या आ गया प्योरली रियल, तो प्योरली रियल आ गया, तो सबसे पहले तो मॉडुलस निकालता हूँ जो कि 1 ही हो गया, उसके बाद आर्गूमेंट निकालता हूँ बच्चों, तो आर्गूमेंट क्या आ गया, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ आर्गूमेंट, आर्गूमेंट आ गया 0। मैंने कहा था प्योरली रियल हो तो आर्गूमेंट 0 होता है, ठीक है ना। तो मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म में लिखें इसको हम, तो r × cos थीटा + आयोटा साइन थीटा, ये आपका मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म में हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है बच्चों एक्सप्रेस इन पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना आपने इसको, तो सबसे पहले तो मॉडुलस निकाल लेता हूँ मैं इसका, रियल पार्ट यानी कि -1 का स्क्वायर +1, और इमेजिनरी पार्ट यानी कि आइटा का कोफिशिएंट जो कि 1 है उसका स्क्वायर 1, और अंडर द स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा √2 के इक्वल, ठीक है ना। उसके बाद निकालना है बच्चों आर्गूमेंट, तो आर्गूमेंट क्या होता है टेंजेंट थीटा, डायरेक्ट लिख सकते हैं, मैंने बेसिक में दूसरे तरीके से करवाया था जैसे आपकी बुक में है, आप डायरेक्ट यहाँ पर टेंजेंट थीटा लिख सकते हैं। वैसे थीटा = tan इनवर्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप, लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने पढ़ नहीं रखा है, इसलिए टेंजेंट थीटा से निकाल लीजिए। आयटा का कोफिशिएंट अपर पार्ट में और रियल नंबर लोअर पार्ट में, ठीक है ना। तो टेंजेंट -1 आ गया ये, तो सबसे पहले -1 को इग्नोर करते हुए 1 की जगह आपने लिख देना टेंजेंट π/4 यानी कि फंडामेंटल एंगल। अब भाई इसको ऐसे क्वाड्रेंट में ले जाना जिसमें ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ये क्या है x की वैल्यू, ये है y की वैल्यू, जैसे अगर ये x + आइटा y हो तो ये x की वैल्यू है बच्चों, ये y की वैल्यू, तो x की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव, ऐसा होता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है ना। ये आप पढ़ चुके 10th क्लास में पढ़ चुके, 9th में पढ़ा हुआ आपने। सेकंड क्वाड्रेंट में ऐसा होता है कि कोस नेगेटिव साइन पॉजिटिव, या फिर बोल लीजिए एक्स नेगेटिव साइन पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के रास्ते हैं दो, एक ये है और एक ये है, इसमें मैंने छोड़ रखा करंट, ठीक है ना, इस रास्ते में करंट है, तो इस रास्ते से मत जाना प्लीज। अगर इससे जाएंगे आप क्वाड्रेंट में तो चले जाएंगे, लेकिन करंट का झटका लग जाएगा बच्चों। कैसा झटका, यहाँ पर जो है कोट आ जाएगा, ठीक है ना, 90 प्लस करके जाएंगे तो 10 की जगह आ जाएगा कोट, तो यहाँ पर कोट हो गया, यहाँ पर 10 हो गया, वैल्यू कैसे निकलेगी,
तो इसलिए आपने इस वैल्यू को यूज करके इस क्वाड्रेंट में जाना है, यानी कि इस वैल्यू को कैसे यूज करेंगे, 180 में से कुछ माइनस करेंगे तभी तो जा पाएंगे इसमें। और क्या माइनस करेंगे, π/4। 180 का मीनिंग रेडियन में क्या है, पाई रेडियन। तो पाई में से π/4 सब्ट्रैक्ट करके हम वहां पर जा सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो टेंजेंट थीटा आ जाएगा आपका टेंजेंट 3π/4, और दोनों तरफ जो है टेंजेंट की वैल्यू है, तो कंपेयरिंग से थीटा की वैल्यू आ जाएगी 3π/4। तो ये क्या आ गया आपका, आर्गूमेंट भी है ये और प्रिंसिपल आर्गूमेंट भी है। लेकिन प्रिंसिपल आर्गूमेंट का हमने कुछ करना है नहीं बच्चों, क्वेश्चन को हमने लिखना था पोलर फॉर्म के अंदर, और ये होती है पोलर फॉर्म। थीटा की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, जो कि है 3π/4 रेडियन, और यहाँ पर भी 3π/4 रेडियन, और आर की वैल्यू आई है आपकी √2, जो कि यहाँ पर आ जाएगी √2। तो ये इस क्वेश्चन की क्या होगी, पोलर रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट बच्चों सेकंड का सेकंड, इसको भी आपने पोलर फॉर्म में लिखना है। देखिए ये क्वेश्चन अभी अभी करवाया है हमने, -1 + आइटा इसका फर्स्ट पार्ट, ये वही तो है -1 + आइटा। तो केवल इसके अपर पार्ट को मैं पोलर फॉर्म में लिख देता हूँ, जो कि क्या आ गया था, √2 cos 3π/4, अभी अभी हुआ बेटा इसका फर्स्ट पार्ट, प्लस आयोटा साइन 3π/4, यानी कि 135 डिग्री, ठीक है ना। और लोअर पार्ट क्या है, cos π/3 और प्लस आयोटा साइन π/3। अब यहाँ पर डी मोयर्स थ्योरम लगा देते हैं, देखो बहुत क्वेश्चन आसान हो जाएगा आपका। तो डी मोयर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, कोस ऑफ अपर एंगल माइनस लोअर एंगल, यानी कि 3π/4 माइनस π/3, ठीक है ना, प्लस आयोटा साइन 3π/4 माइनस π/3। और भाई 135 में से 60 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 75 डिग्री आ जाएगा, जो कि होता है 5π/12, ठीक है ना। तो ये आ गया cos 5π/12 प्लस आयोटा साइन 5π/12। आया समझ, ठीक है ना। तो डी मोयर्स थ्योरम लगाई बेटा मैंने, ये होती है कोस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा डिवाइडेड बाई कोस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा। ये होती है बच्चों कोस अल्फा माइनस बीटा प्लस आयोटा साइन अल्फा माइनस बीटा। तो ये होती है बच्चों डी मोयर्स थ्योरम। ठीक है ना, डी मोयर्स थ्योरम। एक और फॉर्म है इसकी, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन अल्फा, कोस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, कोस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा, और ये हो जाएगी बच्चों कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। तो डी मोयर्स थ्योरम का यूज करके इस क्वेश्चन को बहुत आसान बनाया जा सकता है। वरना एक रास्ता ये था कि भाई अपर पार्ट का मॉडुलस निकाल लीजिए, जो कि √2 आ गया, लोअर पार्ट का आ गया 1 कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का रूट, तो दोनों को डिवाइड किया तो √2, तो मॉडुलस आ गया। नेक्स्ट इसका अपर पार्ट का आर्गूमेंट निकाल लीजिए, 3π/4 आ गया, लोअर पार्ट का आर्गूमेंट π/3 आ गया। तो आर्गूमेंट ऑफ वोल इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ अपर पार्ट माइनस आर्गूमेंट ऑफ लोअर पार्ट, उससे भी हो जाएगा और इस तरीके से भी होगा। थर्ड मेथड है कोस π/3, यानी कि कोस 60 डिग्री की वैल्यू रखी है 1/2, साइन 60 की √3/2। रैशनलाइज कीजिए सारी स्टेटमेंट को a प्लस आइटा b की फॉर्म में लेकर जाइए, और फिर इसका मॉडुलस और आर्गूमेंट फाइंड आउट कीजिए ऐसे। नेक्स्ट बच्चों थर्ड का फर्स्ट एक्सप्रेस इन पोलर फॉर्म। तो भाई एक मेथड ही है, साइन 60 की वैल्यू रखी है √3/2, कोस 60 की 1/2, कार्टेशियन में चला जाएगा, कार्टेशियन के बाद पोलर फॉर्म में लीजिए। सेकंड मेथड ये है बच्चों, इसको मैंने लिख दिया कोस 90 - 60, ठीक है ना, 90 - 30 लिखूंगा। वैसे मैं यहाँ पर अगर साइन का साइन रखना चाहता हूँ तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा मेरे को साइन 90 - 30।
साइन 60 था, साइन 60 आपके सामने अब भी है ये, ठीक है ना। ये कोस 60 था, कोस 60 आपके सामने अब भी है ये, लेकिन है किसकी फॉर्म में, 90 प्लस माइनस की फॉर्म में, ताकि फार्मूला लगा सकें। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो ये आपकी पोलर फॉर्म आ गई डायरेक्ट बिन कुछ किए, ठीक है ना। ये मॉडुलस हो गया, ये आर्गुमेंट होगा, चाहें तो आप इसको π/6 रेडियन लिख सकते हैं। नेक्स्ट है भाई थर्ड का सेकंड, ठीक ऐसा ही क्वेश्चन है। तो इसको लिखेंगे हम 120 को 90 + 30, ऐसा लिखा जा सकता है 120 को, ठीक ऐसे यहाँ पर भी कोस 90 + 30 और साइन 90 + थीटा क्या आ जाएगा, कोस थीटा, और कोस 90 + थीटा क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का साइन था बच्चों, ठीक है ना। और कोस 90 + थीटा क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा, यानी कि कोस जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस माइनस क्या आ गया, प्लस साइन 30। तो ये आपकी क्या आ गई भाई, पोलर फॉर्म, ठीक है ना। चाहे तो आप इसको कोस π/6 प्लस आयोटा साइन π/6 में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों थर्ड का थर्ड पार्ट, इसको भी आपने पोलर फॉर्म में चेंज करना है। तो भाई डायरेक्ट नहीं किया जा सकता बच्चों, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 360 - 60, तो कोस 60 आ जाएगा यहाँ पर कोस 60, यहाँ पर साइन 30, तो पोलर फॉर्म नहीं हुई। पोलर फॉर्म में एंगल सेम होना ज़रूरी होता है बच्चों। तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसको कार्टेशियन फॉर्म में लेकर जाना पड़ेगा। तो कोस 300 डिग्री की वैल्यू होती है भाई 1/2, इसको लिख सकते हैं हम 360 - 60, और ये क्या आ जाएगा, कोस 360 - थीटा, कोस थीटा यानी कि कोस 60 आ जाएगा, कोस 60 की वैल्यू 1/2। और फोर्थ क्वाड्रेंट में वैसे है ये, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो इसका दबदबा होता है कोस का सारा। और साइन 30 की वैल्यू भी क्या होती है बच्चों, 1/2, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर जेड आज आपका आ जाएगा 5/4 और प्लस आयोटा 5/4। तो देखो बच्चों सबसे पहले निकालता हूँ मैं मॉडुलस आर, तो मैं थीटा तो मेरे पास ही है सीधा, तो मॉडुलस निकालूंगा तो 25/16 प्लस 25/16 अंडर द स्क्वायर रूट, यानी कि 2 टाइम्स 25/16, ठीक है ना, अंडर द स्क्वायर रूट, यानी कि 5/4√2, ये आ गया आपका जेड, ठीक है ना, मोड जेड। और थीटा सीधा सीधा क्या हो गया बच्चों, π/4। कैसे हो गया, जब भी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेम होते हैं तो हमेशा थीटा क्या आता है, π/4। रीजन क्योंकि tan थीटा का फार्मूला हो जाएगा y/x, जो कि 1 आ जाएगा, और 1 होता है tan π/4। तो पोलर फॉर्म हो गई भाई बच्चों इस क्वेश्चन की। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन निकला, कोस π/4 प्लस आयोटा साइन π/4, ठीक है ना। तो ये आ गई आपकी क्वेश्चन की पोलर फॉर्म। तो बच्चों इस क्वेश्चन को भी आपने लिखना है पोलर फॉर्म में। तो ऑलरेडी ये पोलर फॉर्म में है, ये भी पोलर फॉर्म में है। जब दोनों पोलर फॉर्म में हो, प्रोडक्ट हो, तो डी मोयर्स यूज़ कर सकते हैं। देखो मॉडुलस का तो प्रोडक्ट हो जाएगा, और कोस फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल, ठीक ऐसे ही प्लस आयोटा साइन फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल। तो कोस 90 को आप कोस π/2 भी लिख सकते हैं, π/2 रेडियन, वरना 90 में भी रहेगा तो भी आंसर बिल्कुल सही है बच्चों, ठीक है ना। तो मैंने रेडियन में चेंज कर दिया इसको, तो रेडियन में भी ठीक है ये, और डिग्री में भी ठीक है। डी मोयर सोलम में लिख देता हूँ R1 कोस एल्फा प्लस आयोटा साइन एल्फा, और इंटू R2 कोस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा। अगर दोनों की दोनों पोलर फॉर्म है और प्रोडक्ट है इनका, तो कार्टेशियन फॉर्म डी मोयर सोलम के अकॉर्डिंग हो जाएगा ये कोस एल्फा प्लस बीटा प्लस आयोटा साइन एल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। ये हो जाएगी आपकी डी मोयर सोलम। नेक्स्ट है बच्चों फोर्थ का सेकंड पार्ट,
इसको भी आपने पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो देखो बच्चों, ये एक पोलर फॉर्म है, ये भी एक पोलर फॉर्म है, दोनों का प्रोडक्ट है। तो अब ये भी लिखा था मैंने, डी मोयर्स थ्योरम यूज कर सकते हैं आप। ठीक है भाई बच्चों, ठीक है ना। तो डी मोयर्स की थ्योरम यूज कर सकते हैं आप यहाँ पर हम। तो क्या है उसमें, इन दोनों मॉडुलस का प्रोडक्ट हो जाएगा और कोस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल, यानी कि कोस 210 प्लस 120 डिग्री प्लस आयोटा साइन 210 प्लस 120 डिग्री। तो 210 और 120 को ऐड करेंगे तो 330 आ जाएगा बच्चों, कोस 330 प्लस आयोटा साइन 330। ठीक है ना। और 330 को आप अगर रेडियन में चेंज करना चाहते हैं तो इसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 पाई बाई 6 आ जाएगा आपका आंसर। 11 पाई बाई 6 रख सकते हो आप 330 डिग्री की जगह। ठीक है ना। तो ये इसकी पोलर फॉर्म हो गई बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों फोर्थ का थर्ड पार्ट, इसमें भी डी मोयर्स यूज कर सकते हैं। देखो अपर पार्ट भी पोलर फॉर्म में है, लोअर पार्ट भी पोलर फॉर्म में है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3। जैसे यहाँ पर मॉडुलस का प्रोडक्ट हुआ था वैसे यहाँ पर मॉडुलस को डिवाइड कर दिया जाएगा, इसके मॉडुलस को इससे। ठीक ऐसे यहाँ पर एंगल भी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, जैसे उसके एंगल ऐड हुए थे। तो कोस 90 माइनस 45 प्लस आयोटा साइन 90 माइनस 45, और ये आ जाएगा भाई 45 डिग्री, यानी कि पाई बाई 4 रेडियन। ठीक है ना। पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4, ये आपकी पोलर फॉर्म आ गई। यहाँ पर भी डी मोयर्स थ्योरम यूज की हमने। डी मोयर्स थ्योरम यहाँ पर कोसेंट में भी होती है बच्चों, आयोटा साइन एल्फा डिवाइडेड बाई R2 कोस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा। तो ये डी मोयर्स थ्योरम अगर लगाएंगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा R1 बाई R2 और कोस एल्फा माइनस बीटा प्लस आयोटा साइन एल्फा माइनस बीटा। ठीक है ना, आया समझ में। तो ये पोलर फॉर्म इसके ऊपर, ये डी मोयर्स थ्योरम इसके ऊपर भी लग जाएगी। नेक्स्ट है बच्चों फिफ्थ के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। अब की बार क्वेश्चन उल्टा आ गया, अब की बार चेंज करना कार्टेशियन फॉर्म में, पोलर फॉर्म में आपके सामने है। तो भाई बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना। कोस 0 की वैल्यू रख दो यहाँ पर, और यहाँ पर रख दो आप साइन 0 की वैल्यू जो कि 0 होती है। ठीक है ना। तो ये इसकी कार्टेशियन फॉर्म आ गई। आप 2 भी बोल सकते हो, आप इसको 2 प्लस 0 आइटा भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। ठीक ऐसे ही कोस 270 डिग्री की वैल्यू होती है बच्चों 0। ठीक है ना। और साइन 270 डिग्री की वैल्यू होती है -1। तो आप इसको भाई ऐसा भी छोड़ सकते हैं या फिर टोटल -5 आयोटा भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है ना। रीजन क्या है बच्चों, रीजन ये है, देखिए कोस 270 जो है आप उसको ब्रेक करेंगे, कोस 270 प्लस 0, और जो कि क्या आ जाएगा कोस 90 प्लस थीटा, यानी कि साइन थीटा। -0 कर लीजिए तो भी क्या आएगा, साइन 0 ही आएगा, और साइन 0 0 होता है। इसको आप ब्रेक करेंगे, यहाँ पर है साइन, अगर तो साइन 270 माइनस थीटा करेंगे तो ये आ जाएगा कोस थीटा, यानी कि कोस 0 नेगेटिव साइन। ठीक है ना। तो कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, -1। तो ये आपकी कार्टेशियन फॉर्म आ गई इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट है बच्चों एक्सप्रेस दिस इन मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। तो सबसे पहले भाई 1 प्लस कोस एल्फा का फार्मूला लगाएंगे, 2 कोस स्क्वायर एल्फा बाई 2। ठीक है ना। और फिर साइन एल्फा का फार्मूला लगाएंगे, 2 साइन एल्फा बाई 2 कोस एल्फा बाई 2। फार्मूले में साइड में रख देता हूँ।
क्या है कि 1 प्लस कोस 2a का फार्मूला मैंने यूज किया 2 कोस स्क्वायर a। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है बच्चों, फार्मूले की याद करने का एक फेस है ये, ठीक है ना। अब यहाँ से लाखों करोड़ों यानी कि इनफाइनाइट फार्मूले बनाए जा सकते हैं। अगर यहाँ पर 2a है बच्चों तो इसका हाफ a हो जाएगा, अगर यहाँ पर a होगा तो इसका हाफ यहाँ पर हो जाएगा a/2। तो आप कितने भी फार्मूले बना सकते हो इससे। तो जैसे कि अपने पास क्या था 1 प्लस कोस एल्फा, तो एल्फा था तो क्या हो जाएगा अल्फा/2 हो जाएगा, जैसा कि मैंने लिख दिया, ठीक है ना। आया समझ में। और अब इसके लिए जो फार्मूला यूज किया हमने, इसके लिए बच्चों इसके लिए फार्मूला यूज किया sin 2a होता है मेन फार्मूला, जो फेस है फार्मूले का जिससे हम याद रखते हैं फार्मूले को, वो ये फेस है, स्टैंडर्ड फॉर्म है ये, ठीक है ना। ठीक ऐसे इसकी थी 1 प्लस कोस 2a की, जिससे कितने भी फार्मूले बनाए जा सकते हैं एंगल बदल बदल कर, ठीक है ना। केवल ये याद रखना राइट में यानी कि स्क्वायर वाले के साथ जो एंगल है हाफ हो जाएगा। ठीक ऐसे इसमें बच्चों इसके आप कितने भी फार्मूले बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2a है तो एंगल क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड होकर साइन कोस के साथ लग जाएगा। मान लो यहाँ पर एंगल a है तो अब भी क्या है साइन कोस के साथ लग जाएगा 2 से डिवाइड होकर एंगल, ठीक है ना, हाफ होकर एंगल साइन कोस के साथ लग जाएगा। ये 2 जो है ये इस 2 के कारण नहीं आया है बच्चों। यहाँ पर अगर 4a होगा तो फिर भी यहाँ पर 2 ही आएगा, यहाँ पर 2a कोस 2a। अगर यहाँ पर 5a होगा तो यहाँ पर 2 साइन 5a/2 कोस 5a/2 यानी कि एंगल का हाफ हो जाएगा। तो ठीक ऐसे ही मैंने साइन अल्फा का फार्मूला क्या यूज कर लिया 2 साइन अल्फा/2 कोस अल्फा/2। तो पूरे में से 2 कोस अल्फा/2 कॉमन है ही बच्चों। ऐसा करोगे आप तो ये आपकी पोलर फॉर्म आ जाएगी। यहाँ पर बच जाएगा कोस अल्फा/2 प्लस आयोटा साइन अल्फा/2। और आप जानते हो ये किस में हो गया, ये इस फॉर्म में हो गया r इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है ना, जो कि क्या है पोलर फॉर्म। नेक्स्ट है बच्चों सो दैट आर्गुमेंट ऑफ z कंजुगेट इक्वल टू 2 पाई माइनस आर्गुमेंट ऑफ z। तो भाई z को पोलर फॉर्म में लेट कर लेते हैं कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है ना। r लेना चाहिए तो r ले सकते हैं साथ में। देखो बच्चों ये क्या हो गया आपका z, तो आर्गुमेंट ऑफ z क्या है बच्चों, आर्गुमेंट ऑफ z है आपका थीटा, दिखाई देने लग रहा है इसमें। अब मैं क्या कर लेता हूँ कंजुगेट ले लेता हूँ मैं, ठीक है ना। नाउ टेकिंग कंजुगेट लिख देना ऐसा, नाउ टेकिंग कंजुगेट। तो कंजुगेट में करते क्या है इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं बच्चों। ये साइन चेंज कर दिया मैंने इमेजिनरी पार्ट का। अब इसका कंजुगेट फाइंड आउट करना मैंने, क्या आएगा वो इसके इक्वल आ जाएगा। तो पहले फाइंड आउट करते हैं आएगा क्या। तो भाई आर्गुमेंट तब फाइंड आउट कर सकते हो आप जब इसको पोलर फॉर्म में लिख पाओ आप। तो पोलर फॉर्म में लिखने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर पॉजिटिव साइन रखना है, रियल पार्ट में कोस रखना है, इमेजिनरी पार्ट में साइन रखना है और साथ में एंगल को सेम रखना है। तो अब क्या है इतनी सारी बातें हैं अगर, तो इसको ऐसे क्वाड्रेंट में लेकर जाना है जहाँ पर साइन क्या आ जाए नेगेटिव आ जाए, ताकि ये माइनस का साइन प्लस में बदल जाए। लेकिन ऐसा क्वाड्रेंट कौन सा होता है, ऐसे क्वाड्रेंट होते हैं थर्ड और फोर्थ, ठीक है ना। ऐसे क्वाड्रेंट में लेकर जाना हमने जहाँ पर साइन की पिटाई करवा सके हम, तो ऐसे क्वाड्रेंट है थर्ड फोर्थ, ठीक है ना। लेकिन बच्चों फोर्थ में अगर जाएंगे तो ठीक रहेंगे, अगर थर्ड में जाएंगे तो साथ में कोस की भी पिटाई हो जाएगी, क्योंकि कोस भी उसमें क्या हो जाता है नेगेटिव। तो इसलिए ऐसे क्वाड्रेंट में लेकर जाएं आप इसको जिसमें केवल साइन की पिटाई हो। और ऐसा क्वाड्रेंट है फोर्थ, तो इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में ले जाते हैं ताकि कोस बच जाए और साइन की ठुकाई हो जाए। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के रास्ते दो हैं बच्चों, जैसा कि आप जानते हो अगर कोई रूम है और उसके 2 गेट हैं तो 2 गेट से ही अंदर जा सकते हैं ना हम। ये है फोर्थ क्वाड्रेंट और 2 गेट इसके ये हैं ये आपके सामने। तो ये है 2 पाई की लाइन यानी कि 360 की या 0 की भी बोल सकते हैं, घूम कर आएंगे तो 2 पाई की होगी ये। और ये है 3 पाई/2 या 270 डिग्री की वैल्यू वाली लाइन।
तो इसको पार करके जाओगे तो ये करंट छोड़ रखा है, मैंने बताया था आपको इसमें करंट रहता है। ऐसा करोगे तो आप क्या आ जाएगा, कोस का साइन बन जाएगा, साइन का कोस, और ये गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पर कोस से ही हमारे को यहाँ पर साइन चाहिए। तो अगर रेशो को सेम रखना है तो आपने हमेशा किसी भी कोऑर्डिनेट में जाना हो इस ओरिजेंटल लाइन को पार करके जाना है। तो 2 पाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ही इसमें आ जाएंगे हम। तो 2 पाई में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है भाई, आपका एंगल, यानी कि 2 पाई माइनस थीटा माइनस आयोटा साइन 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है ना। और बच्चों ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब ये पूरी तरह से पोलर फॉर्म में पहुंच गया। अब इसका आर्गूमेंट ढूंढता हूँ मैं, क्या आएगा देखो, आर्गूमेंट ऑफ जेड कंजुगेट, देखो क्या है बच्चों, 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है ना। तो अपने कंजुगेट यानी कि जेड के कंजुगेट का आर्गूमेंट आ गया 2 पाई माइनस थीटा। तो 2 पाई तो एज इट इज, और थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं हम, आर्गूमेंट ऑफ जेड यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट माइनस आर्गूमेंट ऑफ जेड। तो ये प्रूव हो गया भाई बच्चों, जिसको हमने प्रूव करना था ये वो टर्म थी, ठीक है ना। अब मैं कार्टेशियन यानी कि सॉरी कार्टेशियन नहीं, ज्योमेट्रिकली बताता हूँ आपको। मान लो ये जेड है आपका, तो ये इसका थीटा हो गया। अब आर्गूमेंट क्या होता है बच्चों, ये मान लो अगर आपके पास x कोमा वाई है, यानी कि रिप्रेजेंट है ये वेक्टर से x प्लस आइटा वाई से, तो इसका आर्गूमेंट क्या आ जाएगा, x माइनस आइटा वाई, यानी कि यहाँ पर, ठीक है ना, x माइनस आइटा वाई, ये है इसका आर्गूमेंट। तो एंगल कौन सा है इसका, एंगल है बच्चों ये सारा, ये तो ये क्या है, ये 2 पाई माइनस थीटा ही तो है। ये अगर थीटा है तो ये सारा एंगल क्या हो जाएगा, 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है ना। अगर z का आर्गूमेंट थीटा है तो कंजुगेट ऑफ z का क्या हो जाएगा, 2 पाई माइनस थीटा। नेक्स्ट बच्चों 8th क्वेश्चन, इफ z1 z2 are two complex number and this equal to this, then show that argument of z1 minus argument of z2 equal to पाई बाई 2। तो भाई बच्चों दो मेथड से करवाता हूँ मैं क्वेश्चन को। तो z1 को लेट कर लेता हूँ मैं, देखिए r1 और कोस एल्फा प्लस आयोटा साइन एल्फा, और z2 को लेट कर लेता हूँ मैं r2 कोस बीटा माइनस कोस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा। पोलर फॉर्म में लेट कर लिया मैंने इनको, ठीक है ना। अब स्टार्ट करते हैं बच्चों, देखो तो भाई z1 प्लस z2 करता हूँ मैं पहले। z1 प्लस z2 हो जाएगा बच्चों r1 कोस एल्फा प्लस r2 कोस बीटा, और इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पर बच जाएगा r1 साइन एल्फा प्लस r2 साइन बीटा, और आयोटा कॉमन आ जाएगा इनमें से, ठीक है ना। ठीक ऐसे ही z1 माइनस z2 अगर करूँगा मैं यहाँ पर, तो z1 माइनस z2 से क्या आ जाएगा, देखिए ये इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा r1 कोस एल्फा और माइनस r2 कोस बीटा प्लस r1 साइन एल्फा और माइनस r2 साइन बीटा, ठीक है ना। अब जैसा कि दे रखा है z1 प्लस z2 का जो मॉडुलस है बच्चों वो है z1 माइनस z2 के मॉडुलस के इक्वल। तो अगर ये इक्वल है तो इनकी स्क्वेयरिंग भी क्या हो जाएगी, इक्वल, ठीक है ना। ये गिवन था, ये गिवन था, मैंने स्क्वेयरिंग कर लिया बोथ साइड। तो देखिए उसके बाद क्या है कि डायरेक्ट रिजल्ट लिख देता हूँ मैं। तो मॉडुलस कैसे निकलेगा, इसका स्क्वायर r1 कोस एल्फा प्लस r2 कोस बीटा का स्क्वायर, और प्लस में इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर r1 साइन एल्फा प्लस r2 साइन बीटा का स्क्वायर, और राइट साइड में क्या है बच्चों, राइट साइड में इसका मॉडुलस हो जाएगा r1 कोस एल्फा माइनस r2 कोस बीटा का स्क्वायर, r1 कोस एल्फा माइनस r2 कोस बीटा का स्क्वायर, और प्लस में क्या हो जाएगा r1 साइन एल्फा माइनस r2 साइन बीटा का स्क्वायर।
और रूट लगाने की ज़रूरत नहीं, दोनों तरफ मॉडुलस में रूट लगता है, लेकिन मैं स्क्वेयरिंग कर चुका है इसमें। तो भाई इसका स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे और इसका स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे, मैं रिजल्ट लिख देता हूँ। अब ये आ जाएगा R1 कोस स्क्वायर अल्फा, यहाँ से R1 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा जो कि क्या हो जाएगा 1, और R1 स्क्वायर बच जाएगा। R2 स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा, R2 स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा, तो कोस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा क्या आ जाएगा 1, और ये बच जाएगा। यहाँ से 2R1 R2 कोस अल्फा कोस बीटा, 2R1 R2 साइन अल्फा साइन बीटा, तो 2R1 R2 कॉमन आ जाएगा और बच जाएगा कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है ना, लेफ्ट साइड का इलाज हुआ। राइट में देखिए R1 कोस स्क्वायर अल्फा एंड R1 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, R1 स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, तो R1 स्क्वायर कॉमन और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा क्या आ जाएगा 1। R2 स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा, R2 स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, तो साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा क्या आ जाएगा R2 स्क्वायर। ठीक है ना, डिफरेंट मार्कर से लिख देता हूँ। तो यहाँ पर आ चुका R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, और देखियो बच्चों इन दोनों की मल्टीप्लाई का डबल, इन दोनों की मल्टीप्लाई का डबल, 2R1 R2 कोस अल्फा कोस बीटा, 2R1 R2 साइन अल्फा साइन बीटा, तो 2R1 R2 कॉमन निकाल दिया हमने, और ब्रैकेट में बच जाएगा कोस अल्फा कोस बीटा और प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है ना, तो भाई R1 स्क्वायर से R1 स्क्वायर कैंसिल हो गया, R2 स्क्वायर से R2 स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2R1 R2 से 2R1 R2 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये सब्ट्रैक्ट होकर कैंसिल हुए हैं। चलो लिख देता हूँ, बाद में कैंसिल करता हूँ। ये फार्मूला बन गया बच्चों कोस अल्फा माइनस बीटा का। ठीक है ना, और माइनस 2R1 R2, और ये फार्मूला यहाँ पर बन गया कोस अल्फा माइनस बीटा का, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये अब इससे कैंसिल हो गया देखो, और वो इस तरफ आकर 2 टाइम्स कोस अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। ठीक है ना, और राइट में क्या आ जाएगा 0, तो 2 से डिवाइड करेंगे, कोस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, और जैसा कि आप जानते हैं 0 कितने डिग्री की वैल्यू होती है कोस में, फंडामेंटल रखेंगे π/2, दोनों तरफ कंपेयर ही करेंगे तो अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा π/2 के इक्वल। अब देखिए आप अल्फा क्या था आपका, अल्फा था आर्गूमेंट ऑफ Z1, और बीटा क्या था आर्गूमेंट ऑफ Z2। देखिए ये रहा आर्गूमेंट ऑफ Z1 आर्गूमेंट ऑफ Z2, तो ये आ गया बच्चों रिजल्ट, आर्गूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ Z2 किसके इक्वल आ गया π/2 के इक्वल। ठीक है ना, आया समझ। नेक्स्ट मेथड से देखिए बच्चों इसको Z1 Z2 दो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर लेकर चलता हूँ मैं, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना, तो भाई जैसा कि दे रखे यहाँ पर, इसमें मैं क्या कर देता हूँ दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ बच्चों। और ये इसकी प्रॉपर्टी हमने करवाई थी, Z1 स्क्वायर, Z1 के मोड का स्क्वायर Z2 के मोड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 कंजुगेट। ठीक है ना, आया समझ में। उसके बाद Z1 के मोड का स्क्वायर Z2 के मोड का स्क्वायर और माइनस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 कंजुगेट। तो भाई बच्चों ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, और ये इधर आकर के आ गया 4 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 कंजुगेट इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 कंजुगेट किसके इक्वल आ गया 0 के इक्वल। अब रियल पार्ट ऑफ, अब देखिए बच्चों इसको एक वैल्यू निकाल कर देखते हैं हम। Z1 Z2 कंजुगेट जो है, इसमें मैंने क्या किया, Z2 से मल्टीप्लाई कर दिया और Z2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, तो ये क्या आ गया आपका Z1/Z2 और मॉडुलस ऑफ Z2 का स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी होती है Z और Z कंजुगेट जो है वो Z के मोड का स्क्वायर होता है, तो ये प्रॉपर्टी मैंने लगा दी Z2 के ऊपर। अब देखिए बच्चों, अगर रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 कंजुगेट 0 है बच्चों, तो डेफिनेटली रियल पार्ट ऑफ Z1/Z2 भी क्या हो जाएगा 0। रीजन ये इसके पीछे देखो,
ये सारी टर्म इसके इक्वल आ गई, ये सारी की सारी टर्म इसके इक्वल है। अब भाई Z2 तो नॉन जीरो नंबर है, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना। तो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये ना जीरो होगा और ना ये इसका मॉडुलस जीरो होगा यहाँ पर। तो फिर भी क्या है, यानी कि ये जीरो नहीं होगा बच्चों, इसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी, मैंने मना करके चला हूँ। तो इसका भी रियल पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो। और भाई रियल पार्ट ऑफ जीरो होता है जिसका, उसका आर्गुमेंट ऑफ क्या होता है, π/2। मैंने बताया था आपको, रियल पार्ट जीरो हो तो जैसे कि 0 + 3 आयोटा है तो इसका आर्गुमेंट निकालेंगे हम, तो टेंजेंट थीटा क्या आ जाएगा, 3/0 यानी कि π/2। और इस पर लगा सकते हो आप आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 = π/2। तो ये भी एक मेथड है बच्चों इसका।